हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस। और मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को हमारी इस नए वीडियो में जो कि हम पढ़ रहे हैं नंबर का आज तीसरा चैप्टर कहें तो तीसरी क्लास है। ओके, तो आप सभी लोगों का अभिनंदन वंदन है। यदि कोई विद्यार्थी नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्रिय विद्यार्थियों, आपका भी हृदय से अभिनंदन वंदन है, स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं नंबर यानी वचन। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम किसी संज्ञा वस्तु एक ही प्रकार के जब कई रहेंगे तो उनको प्रदर्शित करने के लिए यानी संज्ञा ही है, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन्हीं का ही बहुवचन होता है। इस वजह से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, संज्ञा का ही बनता है। वो संज्ञा हो सकती है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, etc। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहला नियम बात किया था कि कुछ शब्द जिनके लास्ट में यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है यानी बहुवचन बनाया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि ओ एक्स कामा करके है CHS के बाद में हम क्या लगाते हैं, ES लगाकर उनका प्लूरल बनाते हैं। फिर हमने अगला पढ़ा था, जिन शब्दों के अंत में वाई हो तो वाई को हटाकर IES लगा दिया जाता है। कब? जब उनके वाई से पहले कोई क्या हो, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो। तो हमने ये बातें की थी। फिर उसी में भाग था कि वाई से पहले यदि वॉवेल है तो क्या होगा। अगर वाई से पहले वॉवेल यानी स्वर है तो उसका IES ना हो करके सिर्फ और सिर्फ यस लगा था। अगर हमारे पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको अच्छे से देखिएगा और आपको समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे अगला नंबर यानी तीसरा नियम। तीसरा तो हो गया, चौथा नियम आज बात करेंगे FE या F जिनके लास्ट में होता है और उनके अंत में VES लगता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इस पर अच्छे से चर्चा करते हैं और एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ओके, तो नियम नंबर 4, ओके, जिन शब्दों के अंत में अंत में यफ या FE लगा होता है तो F या FE के स्थान पर VES लगाते हैं। ओके, ऐसा कब करते हैं? जब हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल
प्लूरल बनाते, जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ओके, अब यहां हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल में एक तरफ लिखते हैं सिंगुलर, नंबर। ओके, एक तरफ लिख लेते हैं प्लूरल। तो प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे काफ, CALF, काफ। प्रिय विद्यार्थियों, ये काफ लिखा है, नहीं लिखा तो गया है काल्फ, पढ़ा जा रहा है कॉफ, यहाँ एल साइलेंट है। और कॉफ मीन्स क्या होता है? बछड़ा। क्या होता है? बछड़ा। और तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके स्थान पर हो जाएगा काब्स, काब्स। ठीक है, VES लग जाएगा, तो बछड़ा का बहुवचन हो जाएगा काब्स। अगला हम लोग देखें लीफ, EF। लीफ मीन्स क्या होता है? लीफ मीन्स पत्ती। अब इसका हो जाएगा लीव्स, LEAVES, लीव्स हो जाता है। इसी प्रकार से नाइफ, KNIFE, नाइफ। नाइफ मीन्स क्या होता है? चाकू। ओके, इसका हो जाएगा नाइफ्स। ओके, अगला हम देखते हैं थिप, THIEF, थिप मतलब चोर। थिप, थिप या इस प्रकार भी लिख सकते हैं थिप। क्या होगा? चोर। तो THIVES, थीव्स हो जाएगा। ठीक है, EF सिर्फ हटेगा यहाँ, सॉरी, EF नहीं। अगर इसके बाद E रहता, F के बाद, तब E हट जाता, यहाँ नहीं हटेगा। ओके, अब सही, थीव्स बस चोर। अगला इसी प्रकार से देखते हैं, और अगर हम याद करें, मोस्टली यही सब तो आते हैं, तो आप इतना ही, इसमें इतना ही एग्जाम्पल लिख लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इतना ही लिख लीजिए, और अगर आपको कोई शब्द मिलता है, पढ़ते हैं, तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ओके, आपको ये के लिए एक होमवर्क भी समझ लीजिए। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद हमने बताया था एक्सेप्शन। क्या? अपवाद। अपवाद, अपवाद उन्हें कहते हैं जो नियम के विरुद्ध होते हैं। अब जैसे ये नियम है अपना, इसके विपरीत जा करके, मतलब ये नियम का फॉलो नहीं कर रहे, तो वो क्या हो गए? अपवाद। जैसे प्रूफ, ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। और इधर लिख लेते हैं प्लूरल।
ओके, ये हो जाएगा प्रूव्स। ठीक, एक और होता है रूफ। रूफ मीन्स छत होता है, और इसका हो जाएगा रूफ्स। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अपवाद। ओके, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अब कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, जिससे आपकी समस्या को हम और अच्छे से खत्म करने का प्रयास करेंगे, जो भी समस्याएं होंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। मिटा देते हैं। ओके, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जैसे वाई वाला पढ़े थे कि वॉवेल और स्वर का इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। ओके, अगला हम लोग देखते हैं कुछ शब्दों का बीच से शब्द को चेंज करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मैन का मेन हो जाता है। मैन मिस MEN, मैन। मैन मिस आदमी, एक आदमी, और उसको MEN मैन, मैन मिस अनेक आदमी हो जाता है। तो हम उस पर देखते हैं कुछ शब्दों को। कहें तो पांचवा नियम लिख लेते हैं। नियम पांचवा, नियम पांचवा, कभी कभी शब्दों के बीच के अक्षर, बीच के अक्षर को बदलकर सिंगुलर से प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर बनाते हैं। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, हम एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एक तरफ लिख लेते हैं सिंगुलर, एक तरफ लिख लेते हैं प्लूरल। ओके, ये हमारा सिंगुलर है भाई, इधर प्लूरल। तो देख लेते हैं मैन। मैन मीन्स आदमी। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा? मैन। मैन मीन्स अनेक आदमी। इसी प्रकार से वोमेन, वोमेन औरत। ओके, अब इनका हो जाएगा वोमेन, अनेक औरत। इसी प्रकार से हम और उदाहरण को देख लेते हैं। टूथ, TOOTH, टूथ मीन्स दांत होता है ना। अब इसका क्या रहता है? टीथ, अनेक दांत। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं हम सब। फुट, फुट, FOOT, फुट, फुट मतलब पैर या टांग, और इसका फीट,
FEET, फीट, फीट मतलब अनेक पैर। ओके, इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं माउस, लाउस, माउस। तो हम लोग माउस देख लेते हैं, MOUSE, माउस। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि यहाँ चेंज हो रहा है, वो भी सिर्फ ई, इसमें तो ई हो गया सब में। अब की बार वाले में माउस का बहुवचन होगा माइस, MICE, माइस, माइस चूहा, बहुत सारे चूहा। अब अगला देखते हैं हम गूज, गूज, GOOSE, गूज, गूज, गूज मीन्स, गूज, गूज मीन्स हंस होता है। ओके, हंस। और इसका हो जाएगा गीज। ओके, एक और शब्द है माउस का, जैसे लाउस, LOUSE, लाउस, लाउस, लाउस मीन्स जुआ होता है। क्या होता है? जुआ, जिसे सट्टा कहते हैं। इसका लाइस हो जाएगा, LICE। ओके, लाइस, ये, हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे अलग हो गया है। ओके, ये हम यहाँ थोड़ा सा चिन्ह लगा जिससे आप लोगों को दिखे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके कभी कभी शब्दों के बीच के अक्षर को बदलकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो हमने कुछ शब्द देखा, ओके, कि हमने इस प्रकार से बदलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, छोटा सा एक और है, छठा नियम, कभी कभी EN REN लगता है प्लूरल बनाते समय, इसको मिटा देते हैं। एक छोटा सा हमारा है, दो शब्द हैं सिर्फ उसमें एग्जाम्पल में, इसको मिटा देते हैं। आप पहले लिख लीजिए, ओके, अच्छे से नोट कर लीजिए और हमारे साथ साथ चलते हुए ही नोट करते रहा करिए। और जैसे हम थोड़ी सी टाइम दें, आप उसको नोट कर लिया करिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम लिखते हैं छठा नियम, ओके। छठा नियम है एक, उसमें एक नियम है कि कुछ शब्दों के अंत में EN और REN लगाकर बहुवचन बनाए। तो लिख लेते हैं हम लोग छठा, कुछ शब्दों के अंत में EN या REN लगाकर सिंगुलर नंबर से बहुवचन यानी प्लूरल नंबर बनाते ओके।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इनको देख लीजिए। तो एग्जाम्पल में जैसे है, एक तो हमने कल बता दिया था, याद करिए, कि जिनके अंत में ई एन लगा होता है, तो वो था, एक तरफ सिंगुलर लिख लेते हैं, एक तरफ प्लूरल। ओके। ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल, इसका क्या हुआ था, ऑक्सेंट। और एक शब्द और है, चाइल्ड, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। तो प्रिय बच्चों, ये इसमें दो थे, आप इनको अच्छे से नोट किए कर लेंगे और अपने स्मृति में इसको रखेंगे। समय आने पर आपको गलतियां ना हो, यही हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए होमवर्क एक दे देते हैं। होमवर्क दे देते हैं, जितना हम पढ़ाए हैं नंबर में, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। नंबर यानी वचन से रिवीजन। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अपना होमवर्क अच्छे से प्रतिदिन का करते होंगे, क्योंकि एक छोटा सा ही होमवर्क होता है। आपके विद्यालय में जो भी पढ़ाया जाता है, जैसे भी पढ़ाया जाता है, वो तो पढ़ते हैं, लेकिन होमवर्क भी बहुत जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप फिलअप करिएगा, उस प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। जैसे भी लाइक कमेंट के माध्यम से किसी तरह से आप हमें अपनी प्रतिक्रिया को दीजिएगा, और इसी क्रम में हम आप सभी लोगों का वीडियो तक अंत तक बने रहने के लिए हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। यदि किसी के माता पिता या अभिभावक देख रहे हैं तो उनको भी अभिनंदन वंदन है, नमस्कार है। सर, इस वीडियो को, हमारी इस चैनल को और लोगों तक पहुंचाए, यही हम आपसे कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।